बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है और कोई भी एटम जो है केमिकल बॉन्ड बनाता क्यों है और बनाता किन तरीकों से है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का, वो समझ लीजिएगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर आप इन वर्ड्स पे गौर करें तो आपको समझ आएगा कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अंडरस्टूड सी बात है कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हो वो हमारे पास क्या होंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग वो हमारे पास क्या होंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसके बरक्स अगर हम देखें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को तो वो हमारे पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। अगर हम इनकी एग्जांपल डिस्कस करें तो हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, हम जानते हैं सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किस सबशेल में आएंगे, शेल नेम 1 सबशेल S। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें, 2। फिर हमारे पास सेकंड शेल आता है। सेकंड शेल में जो सबसे पहले फिल होगा वो होगा सबशेल S फिल होगा। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम 2। फिर हमारे पास कौन सा सबशेल आएगा, फिर हमारे पास आएगा P सबशेल और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 6। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2p6। अब हम चलते हैं थर्ड शेल की तरफ और थर्ड शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, जो कि सोडियम का वैलेंस शेल है। तो हमारे पास थर्ड शेल है तो सबसे पहले कौन सा सबशेल फिल होगा, S फिल होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3s1। तो हमने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की डिफाइन क्या की थी कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और हम ये जानते हैं कि किसी भी एटम के वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं जो उसके वैलेंस शेल में होते हैं या ऊपरमोस्ट शेल में होते हैं। तो सोडियम के ऊपरमोस्ट शेल में हमारे पास 3s1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अंडरस्टूड। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो मैं इसी एग्जांपल को यहां कोट करता हूं, सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो हमने नॉन बॉन्डिंग की डिफाइन की है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये क्या होंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड। अब हम आज, वैसे तो केमिकल बॉन्ड्स की 4 टाइप्स है, लेकिन आज हम उसकी पहली टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, अगर हम इसके वर्ड पे गौर करें तो हमें जो पहली बात समझ में आती है वो ये आती है कि ये जो बॉन्ड होगा बिटवीन आयंस क्रिएट होगा, नंबर 1। इससे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता चलता हूं। आपने पढ़ा होगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एटम्स, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं मेटल्स। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, मेटल्स। और हम
ये अच्छे से जानते हैं कि ऑल मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब मेरे स्टूडेंट्स को ये पता तो होगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो आपके पास होता है कि जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जो ऑल मेटल्स होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने वैलेंस शेल से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, या मैं लिख देता हूं, लूज इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, उन पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव को होगा, और वो क्या बनाएंगे, कैटायन बनाएंगे। और इसी के बरक्स अगर मैं बात करूं ग्रुप 15 से ग्रुप 17 तक के एटम्स की, तो हम ये जानते हैं ग्रुप 15 से 17 तक जो हमारे पास एटम होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। और हम ये जानते हैं कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास क्या होता है, किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी होना, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। हम ये जानते हैं जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव का। मतलब वो क्या बनाएगा, हमारे पास एनायन बना देगा। और आपके पास जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू होती है। अब मैं मेरे बच्चों को ये बताता चलूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये होती है, जब भी कोई हम एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन किसी एटम में इंटर करते हैं, दाखिल करते हैं, तो इस दौरान जो एनर्जी रिक्वायर होती है उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें आयनिक बॉन्ड की, तो हमारे पास इसकी सबसे सूटेबल एग्जांपल जो है वो है सोडियम क्लोराइड। अगर हम इसको बैलेंस करें तो कुछ ये हमारे पास फॉर्मेशन होगी, तो सोडियम क्लोराइड। अब हम जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सिखाई है कैसे लिखते हैं, तो वो मैं यहां पे लिख देता हूं, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब हम अगर बात करें क्लोरीन एटम की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 17। तो अब हम वही काम करते हैं जो मैंने आपको सोडियम में करके दिखाया कि उसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के, 2। तो वो किस सब शेल में आएंगे, एस में। और शेल नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1। तो सबसे पहले जो हमारे पास सब शेल फिल होगा वो एस है, देन पी है। समझ आ गई यहां तक। देन हमारे पास थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले एस फिल होगा, इसमें 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर हमारे पास जो बाकी 5 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो किसमें आ जाएंगे, P5, P सब शेल में आ जाएंगे। अब मैंने आपको बात बताई है कि जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं यहां पे शेल लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि के शेल में 2, एल में 8, एम कह लें, ये इसको थर्ड शेल कह रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल कह लें, उसमें 1। यहां मैं लिखना चाहूं के में 2 है, एल में 8 है और एम में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। अंडरस्टूड। और अगर यहां मैं से सोडियम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से लिख दूं कोई मसला तो नहीं है। ये जो उसका इलेक्ट्रॉन
एक वैलेंस शेल में, उसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7, तो उसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। किससे? क्रॉस 6 and 7। समझ आ गई इस बात की? अच्छा, तो ये मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए आपके पास एक वैलेंस डायग्राम ड्रॉ की है, जिसमें हमारे पास सोडियम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। तो यहां पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर लेता हूं। और सेकंड शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8। तो यहां पर मैं 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड डॉटेड से शो कर देता हूं। और हमारे पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? 1। अगर यहां बात करें तो क्लोरीन का जो पहला शेल है उसमें कितने आएंगे? 2। सेकंड में आ जाएंगे 8, थर्ड में आ जाएंगे 7। अब यहां पर अगर आप देखें तो अंडरस्टूड सी बात है, अगर सोडियम को स्टेबल होना है तो उसको अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और अगर क्लोरीन को स्टेबल होना है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन हासिल करना होगा, गेन करना होगा। तो इस दौरान जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन एटम क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। गेन करने से क्या होगा? यहां पर क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, और जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसका ये आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, पीछे उसका वैलेंस शेल ये बच जाएगा, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो जो हमारे पास ये सोडियम है क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? प्लस का, कैटायन बन जाएगा। जो एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है ये कौन गेन कर लेगा? क्लोरीन जब गेन करेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहां क्या करता हूं, जो मैंने यहां पे चीज लिखी थी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन है, वो मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं, और जो क्लोरीन की मैंने यहां पे लिखी थी ये मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं। अंडरस्टूड? अब अगर आप देखें तो यहां पर क्या हुआ है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो अब हम आते हैं आयोनिक बॉन्ड की डिफाइन पे। तो इसकी डिफाइन क्या होगी? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम one atom to another एटम। ये आपके पास क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि आपके पास आयोनिक बॉन्ड के दरमियान जब आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो इस दौरान अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अमाउंट ऑफ हीट अगर रिलीज होगी तो ये आपके पास क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अंडरस्टूड? अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कोवेलेंट बॉन्ड और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो वो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। अल्लाह निगहबान।